वेलकम स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 की बात करते हैं, जिसमें हम आपके लिए समाकलन पढ़ा रहे थे और इसमें भी काफी आगे टॉपिक पहुंच गया था, आंशिक भिन्न से भी आगे। आज का खास तौर से टॉपिक है जिसमें बटे में आपका स्क्वायर फॉर्म में दिया होगा, साइन स्क्वायर, कॉज स्क्वायर या अलग अलग दिया होगा, साइन स्क्वायर या कॉज स्क्वायर। ये इसकी पहचान है। तो जब साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर नीचे दिया होगा तो ऐसी कंडीशन में सवालों में हमेशा कॉज स्क्वायर का भाग देते हैं, जिसका पहचान है। काफी सवाल लिखे होंगे, साइन में होंगे, कॉज में होंगे। ऐसा भी हो सकता है, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। ऐसा भी हो सकता है 1 अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। यानी कि कुल मिला के नीचे साइन कॉज में वर्ग, होल स्क्वायर भी हो सकता है। 2 cos x माइनस 3 sin x का होल स्क्वायर। सीधे सीधे शब्दों में आपको ये ध्यान रखना है कि साइन कॉज का होल स्क्वायर होगा। ऐसा आपको सवाल में समझ में आएगा। जब भी हर में स्क्वायर फॉर्म में हो साइन या कॉज की, तो ऐसी स्थिति में हमेशा कॉज का भाग देते हैं। किसका देते हैं? कॉज का। बात आती है कॉज का ही क्यों देते हैं, तो इसका एक रीजन है कॉज का। क्या रीजन है? सुनो। जैसे ही नीचे कॉज का भाग देंगे तो आपका सवाल या तो आपका सवाल सेक में बदलेगा या बदलेगा आपका टेन में। क्वाट में भी बदल सकता और ऊपर आपका सेक होगा। नीचे हमेशा हर हाल में सॉल्व करने पर आपको 10 बनाना है। ध्यान से सुनना, नीचे क्या बनाना है आपको? 10, और ऊपर आपका क्या बचेगा? सेक। तो नीचे वाले को मानेंगे तो ऊपर वाला आपका आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। देखिए ध्यान से, लिखेंगे अंश व हर में, अंश व हर में कॉज स्क्वायर एक्स का भाग देने पर। तो ध्यान से देखना, हम देते हैं ऊपर दिया 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, नीचे दिया 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स। यहां पर कट जाएगा एक बार, जे आपका बन जाएगा। ऊपर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे भी आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 और dx। अब नीचे हमेशा होना चाहिए 10, तो त्रिकोणमिति से सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। चेंज करेंगे नीचे वाले को, सेक स्क्वायर एक्स नीचे आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस के 1 और dx। एक और एक जुड़ गए तो आपके हो जाएंगे 2। देखते जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन पहचान समझ में आ गई। अब बिल्कुल सरल है। सेक स्क्वायर एक्स 1 1 2 हो जाएगा, एक और एक। यहां पर 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया dx। अब वर्ग फॉर्म में लिखेंगे नीचे, ऊपर से हम कुछ नहीं बोलेंगे। नीचे लिखेंगे √2 का वर्ग, 2 को लिख दिया √2 का वर्ग। इसे लिखेंगे 10x का वर्ग और dx। अब हमें सवाल को प्रतिस्थापन में ले जाना है और इसे मानना है t। मानते हैं, माना 10x बराबर t। 10x का समाकलन होता, वो अपकलन, सॉरी समाकलन नहीं, मानते हैं जब अपकलन होता है x के सापेक्ष अवकलन लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा और समझ में अच्छा आएगा। सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। अब सवाल को प्रतिस्थापन के रूप में लिखेंगे, ऊपर 1 और नीचे आपका जिसको माना है पहले उसको √2 का वर्ग प्लस
टेन एक्स का वर्ग और यहां पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx। इसी लिखेंगे हम dt और इसकी जगह पे लिखेंगे t। सवाल प्रतिस्थापित हो जाएगा। ऊपर आपका 1 है, नीचे आपका √2 प्लस t का वर्ग और यहां पे आ जाएगा dt। ठीक है ना, ऐसा आपका आ जाएगा। इसी मानेंगे हम a और इसी मानेंगे हम x। समाकलन 1/a² माइनस t स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। तो जी हो जाएगा आपका समाकलन 1/a। a क्या है √2 tan इनवर्स t/√2 x/a प्लस c। अब हमारे सवाल x में था, आंसर हमारा t में है, तो t का हमें मान लगाना है tan x। लगा देंगे 1/√2 tan इनवर्स ऊपर आएगा tan x बटे √2 और प्लस c लिखना नहीं भूलना है। एक बार पढ़ा देखें। सबसे पहले जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसका इंट्रोडक्शन। नीचे कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर के फॉर्म में दिया होता है सवाल। तो ऐसे सवालों को करने के लिए बिना सोचे समझे अंश बाहर ऊपर भी देंगे और नीचे भी देंगे। स्क्वायर का भाग देते कॉज स्क्वायर का। लगा दिया सवाल में ऊपर सेक स्क्वायर और नीचे भी सेक स्क्वायर एक्स दिखाई देने लगा, लेकिन नीचे हमेशा टेन चाहिए पड़ता। ये बिल्कुल नोट कर लेना, ऊपर सेक और नीचे टेन बनाना पड़ता है हर हालत में। जैसे भी आपको आ रहा हो वैसा करेंगे, लेकिन बनाएंगे। तो हमने इसको लिख दिया त्रिकोण विधि से 1 + tan स्क्वायर एक्स। जुड़ गए, 1 और 1 2, ऐसा आ गया, होल स्क्वायर में लिखा। इसको प्रतिस्थापन से मानना पड़ा t, ताकि ऊपर वाला आ गया। सवाल अपना मानक रूप में आ गया 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, और यहां पर अपन ने t का मान लगा दिया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार करके देखना है, लेकिन रूप हमेशा पहचानना है। कौन सा रूप कैसा दिया है, कैसे हमें करना है। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में आपको साइन स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हर में लिखा हुआ। तो जैसे कि हमने जिक्र किया था, कॉज स्क्वायर भी हो सकता है, साइन स्क्वायर भी हो सकता है, और कभी कभी दोनों लिखे हो सकते हैं, है ना। तो इससे घबराना नहीं है, आपको समझना है कैसे करना है। तरीका हमने आपको बता ही दिया। कॉज स्क्वायर का भाग दिया जाता है अंश बार हर में। लैंग्वेज हमेशा सेम वही रहेगी, अंश बार हर में कॉज स्क्वायर एक्स का भाग देने पर। जरा ध्यान से देखना और समझना। ऊपर दिया 1/cos स्क्वायर एक्स, नीचे दिया 2/cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स और dx। अब कट नहीं रहा कहीं पे। 1/cos स्क्वायर एक्स ऊपर हो गया sec स्क्वायर एक्स, 2/cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स। और देखो बात क्या हुई थी क्वेश्चन की पहली, ए हुई थी कि जो हर है उसमें tan बनना चाहिए। क्या होना चाहिए हमेशा tan। तो यहां पर ये तो सही है, sec स्क्वायर को भगाना है, tan स्क्वायर को लाना है। सूत्र का प्रयोग करेंगे यहां पर। किसका करेंगे? सूत्र का। sec स्क्वायर एक्स ठीक है, ऊपर का नहीं बदलेंगे, केवल नीचे का। इसे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स और dx। 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का क्या करेंगे अंदर गुणा। देखते जाना ध्यान से। ऊपर आपका sec स्क्वायर एक्स, नीचे आपका
2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, और dx लिखना नहीं भूलना है, और जहां तक लगा होगा लिखा होगा वहां तक बटे का निशान लगाएंगे। ये जुड़ गया, इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, ऊपर आपका sec स्क्वायर, नीचे देखो 2 को लिखेंगे √2 का वर्ग, या अभी लिखेंगे, रुक जाइए थोड़ा, 2 प्लस जी हो जाएगा आपका 3 tan स्क्वायर एक्स और dx। अब यहां से आपको पहले तो इसमें ये 3 का गुणा है, इसको बाहर निकाल लो। कैसा निकाल लो? बाहर। ऐसा भी कर सकते, या इसको लिखें, इसको मानेंगे अपन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो 2 प्रकार से कर सकते, घबराने वाली बात नहीं है। या 3 बाहर निकाल दो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। 1/3, 3 कॉमन ले लिया नीचे, ऊपर से 1 है और नीचे से 3। जैसे ही 3 कॉमन लिया तो आपका क्या बना सवाल? 2/3 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। यहां पर 3 नहीं था तो बटे में 3 आ गया, और यहां पे आपका था तो बाहर निकल गया। 1/, ऊपर से 1 और नीचे से 3 कॉमन ले लिया। अब इसी वर्ग फॉर्म में लिखेंगे, sec स्क्वायर एक्स, इसे लिखेंगे 2/3 का वर्ग प्लस tan x का होल स्क्वायर और dx। इसे मानेंगे t। क्या मानेंगे? t। प्रतिस्थापन हो रहा सवाल, ऊपर वाला आ रहा ना, तो लिखेंगे माना tan x बराबर t। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। इतना हो गया, यानी इसे और इसे कितना लिख सकते हैं अपन? dt। तो आगे आपका 1/3 था ही पहले से, इसे लिख दिया dt, ऊपर बचा 1, इसे और इसे लिख दिया dt, ऊपर 1, और नीचे आपका है 3/2 का वर्ग, नहीं 2/3, उल्टा लिखा गया, देखो 2/3 है, और यहां पे आएगा t का वर्ग। अब सवाल हमारा प्रतिस्थापित हो चुका और सूत्र के मानक रूप का हो गया a, और यहां पर x, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/, तो 1/3 हो गया। इसे लिखेंगे tan इनवर्स का है 1/a, tan इनवर्स x/a, x/a। जरा ध्यान से देखना पूरे पहले, और प्लस c लिखना नहीं भूलना है। अब ये नीचे वाला भाग जाएगा ऊपर, तो ऐसा लिखेंगे, देखो अलग अलग करनी लगा देंगे इस पे, तो इसको लिख सकते 1/3 तो है ही, ये भाग गया, देखो यहां पर लिख देंगे इसकी, तो करनी 3 ऊपर, करनी 2 नीचे, tan इनवर्स ये भी ऊपर भाग जाएगा, तो करनी 3 ऊपर और करनी 2 नीचे, अलग अलग कर दिया, इस पे अलग लगा दी और इस पे अलग। अब यहां पर देखो ये वाला एक सा था, तो इसे ऐसा लिखेंगे करनी 3 इंटू करनी 3, किसी इसे करनी 3 बटे करनी 2, tan इनवर्स करनी 3 अपॉन करनी 2, और यहां पे क्या है, इसका मान भी लगा सकते या अभी लगा देना, इससे एक बार कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा, इनका गुणा हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स करनी 3 अपॉन करनी 2, और t का मान हमने माना था tan x रख देंगे, कोष्टक लगाएंगे और प्लस c, इस तरह आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। तो एक बार पुनः देखते हैं, तरीका इसमें सरल है, केवल आपको ध्यान रखना है जब भी वर्ग फॉर्म हर में हो, कहा हो, हर में, तो ऐसी स्थिति में हमेशा
कॉज स्क्वायर का भाग देते हैं अंश में और हर में। भाग दे दिया, सभी पदों में देना, इसमें इसमें देते गए यहां तक सेक में बदला। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है, हर में हमेशा 10 होना चाहिए, तो सेक को भगाया 10 को लाया, अंदर गुणा किया 2 का, गुणा करने के बाद जोड़ दिया, इसके बाद कॉमन लिया क्योंकि एक्स स्क्वायर में वाले में गुणा नहीं होना चाहिए, बाहर निकाला कॉमन लिया। अब इसे वर्ग फॉर्म में लिखा, मान लिया इसे टी ऊपर वाला आ गया। इसके बाद सूत्र था 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। सूत्र में टी में मान लगा दिया, इसे थोड़ा हल किया, ऊपर ले गए अलग अलग वर्गमूल और इसे 3 को लिखा करनी 3 इंटू करनी 3, एक बार कैंसिल हो गया, नीचे का नीचे में गुणा, सो करनी 6 और इस तरह हमारा आंसर आ गया। इसे नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी देखो, हर में वर्ग फॉर्म है। अब यहाँ पर तो दोनों आ गए, साइन भी उपस्थित है और आपका कॉज स्क्वायर भी उपस्थित है, दोनों पर वर्ग लगा हुआ है, अलग लिखे हैं और मिक्स आ गए हैं एक साथ। अभी तक साइन वाला अलग था, कॉज वाला अलग था हर में, कोई बात नहीं, इसमें भी सेम वैसे ही करना। आपको अंश व हर में, अंश व हर में कॉज स्क्वायर एक्स का भाग, कॉज स्क्वायर एक्स का भाग देने पर अंश बाहर में, तो अलग अलग जैसे अभी दिया था बड़ी सावधानी पूर्वक, वैसे ही फिर से ऊपर देंगे अलग 1 में कॉज स्क्वायर एक्स, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉज स्क्वायर एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स, और dx लिखना नहीं भूलना है। यहां पर कट गया 1 बार, जी आपका त्रिकोणमिति से सूत्र हो गया सेक स्क्वायर एक्स 1 कॉज स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स बराबर होता है tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx। इसी वर्ग फॉर्म में लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, इस फॉर्म में लिखेंगे। tan को मानेंगे t, tan को क्या मानेंगे हम, t मानेंगे, तो लिखेंगे माना tan x बराबर t, अपकलन करेंगे तो इसका होगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt, हमेशा की तरह। अब इसको और इसको लिखेंगे dt, क्योंकि इसका मान क्या है dt, लिख दिया भाई, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग। अब यहां पर सूत्र लगने वाला है ये वाला, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, ये सूत्र लगने वाला है। कौन सा लगने वाला है, ये वाला सूत्र। तो यहां पर 1/x स्क्वायर, देखो इसको पढ़ेंगे x, इसको पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक बार पुनः देखिए, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्म में था, हमेशा की तरह कॉस स्क्वायर का भाग लगाया क्योंकि पहचान गए थे सवाल, अलग अलग भाग दिया, यहां पर कट गया, ऊपर सेक और नीचे tan स्क्वायर बचा, वर्ग फॉर्म में लिखा, इसको माना, अपकरण करने पर ऊपर वाला आ गया, प्रतिस्थापित कर दिया। यहां तक नोट कीजिए। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, मॉड के अंदर और प्लस c, ध्यान रखना 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका समाकलन आपका होता 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c, प्लस क्या होगा आपका c होगा। तो इसे x पढ़ेंगे, इसे a इसी रूप का है, तो सबसे पहले आएगा 1/2a, a कितना है आपका 1, log x माइनस a t माइनस a बटे t प्लस a, या मापांक लगाएंगे डायरेक्ट जैसे कि सूत्र में लगा है, और प्लस c। अब हमें t का मान लगाना है, t को माना था 10x, 1/2a
log 10x माइनस 1 अपॉन 10x प्लस 1 और प्लस का c। इस तरह से आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। वैसे ही तो इसमें प्रॉब्लम है नहीं है कुछ, सीधा सीधा है, पहचानना है। नीचे कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर की फॉर्म का होता, कॉज स्क्वायर का भाग देना है। नीचे आपका उद्देश्य होना है टेन स्क्वायर बनाने का, हर हालत में बनाना है। मानना है नीचे वाले को ऊपर वाला आ जाएगा, फिर सूत्र के रूप में बदलेगा और जैसा सूत्र होगा अंडर रूट का, बिना अंडर रूट का, ठीक है ना, प्लस वाला, माइनस वाला, तो इस तरह से हम फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसे नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और बताते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनको हम समझाएंगे केवल, जैसे कि 4 से लेकर 9 क्वेश्चन तक लिखे हैं। सारे क्वेश्चनों को हम बना बना के छोड़ देंगे और आपको स्वयं करना है। फॉर्मूले आप लोग नोट कर लेना पहले सभी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो 2 घात है कॉज पर, ये तो हमने पहचान लिया, लेकिन सर यहाँ पर एक एक घात है, लेकिन गुणा है ना तो दो घात मानी जाएगी इसकी। एक साइड की एक कॉज की तो गुणा में 2 घातें होंगी। तो यहाँ पर भी हमें कॉज स्क्वायर का भाग देना है, जरा ध्यान से देखना। केवल बनाएंगे, बाकी आपको स्वयं करना है। साइन एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स। तो ऊपर नीचे हम भाग देते हैं, देखो शॉर्ट में 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉज एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। सब में हमने अलग अलग भाग दे दिया। जरा जल्दी देखना, कैंसिल हो गया, ऊपर का सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका जो कॉज लिखा ना तो ये 2 भागों में तोड़ेंगे। साइन एक्स इंटू कॉज एक्स लिखा तो एक कॉज एक्स इसके साथ और एक कॉज एक्स इसके साथ प्लस 2 और dx। ये कैंसिल हो गया। आपका यहां पर बचा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बचा आपका 2 को पहले लिख देना प्लस टेन एक्स। अब इस पूरे को मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि वर्ग फॉर्म नहीं है। अगर यहाँ पे वर्ग लगा होता तो इसे लिखते 10x का होल स्क्वायर और 10x को मानते। अब 10x ऑलरेडी पहले से है तो नीचे वाले पूरे को मान लेंगे हम 2 प्लस 10x। क्यों? क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। आपका इतना हो गया, प्रतिस्थापन हो जाएगा सर। इसको लिखेंगे dt 1/t, ये आपका हो गया log t। ऐसा भी हो जाता है log t प्लस c, इसका मान लगा लो 2 प्लस 10x प्लस c। आंसर आ गया आपका। बिल्कुल सिंपल था, पूरा ही कर दिया लगभग। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन आपको समझना है और सारे क्वेश्चन आपको स्वयं ही करना है। करने की विधि सेम है। सभी सवालों में अंश व हर के सभी पदों में भाग देना है। जैसे कि ये है, इसको देखिए होल स्क्वायर लगा है भाई, 1 अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉज एक्स का वर्ग, ऐसा लिखा। तो आपको तो पता है वर्ग है इस पे, यानी कि आपको ऊपर और नीचे कॉज स्क्वायर का भाग देना। कॉज स्क्वायर का भाग देंगे यहाँ पर साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स का वर्ग और नीचे आएगा कॉज स्क्वायर एक्स। जी आपका सेक बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसको देखो यहाँ पे भी वर्ग है और यहाँ पे भी है, इसको इसके अंदर ले जाएंगे तो एक कोष्टक में लिख देंगे प्लस बी कॉज एक्स बटे कॉज एक्स। दोनों का एक साथ वर्ग कर दिया बाहर, अलग अलग भाग दे दो। सेक स्क्वायर एक्स ए साइन एक्स बटे कॉज एक्स प्लस बी कॉज एक्स बटे कॉज एक्स का वर्ग और dx।
जे आपका कैंसिल हो गया, ए आपका हो गया tan x। देखते जाना ध्यान से, ऊपर तो आपका sec x था, नीचे आपका बचा a tan x प्लस b का होल स्क्वायर। यहां पर भी इस पूरे को मानना है जैसे अभी माना था, tan x प्लस b बराबर t, a sec स्क्वायर x इसका 0 बराबर dx बराबर dt। ए को भगा देंगे उस तरफ तो आपका आएगा sec स्क्वायर x dx बराबर 1/a dt। लिखेंगे इसको 1/a dt और इसे लिखेंगे 1/t, पर लगा सुपर ऊपर पहुंचेगा -2 और dt। x की पावर n पढ़ेंगे 1/a, t की पावर n+1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर और t का मान लगा देंगे। ऐसे ही आपको, ये तो आपको दिख ही गया होगा, इसी रूप का है, मात्र a की जगह 2 और b की जगह यहां पर 1 है। a हमने क्वेश्चन करवा ही दी अभी हाल, cos स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ पर tan स्क्वायर, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, ऊपर sec स्क्वायर हो जाएगा। tan को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना, पहले तो इसे पहले लिख देना 4 को, इसको बाद में 3 कॉमन ले लेना। ऐसे ही इसमें ये वाला भी ऐसा ही करना, cos स्क्वायर का भाग देके, और a और b से घबराना नहीं, है ना। एक क्वेश्चन और आपका जिस 7वां है, इसको और बताने का हम प्रयास करते हैं, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। जल्दी से समझना ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, sin x माइनस 2 cos x 2 sin x प्लस cos x और dx ऐसा दिया। तो यहां पर जब इन दोनों कोष्टकों का गुणा है, देखो तो गुणा करेंगे तो 2 घात आएगी, इसमें कितनी आएगी 2, यानी कि आपको cos स्क्वायर का भाग देना, ऊपर दे दिया और नीचे थोड़ा सा तरीके से देना है। देखो sin x माइनस 2 cos x लिखा और 2 sin x प्लस cos x, इसमें भी हम भाग देंगे। लेकिन ध्यान रखना, भाग देने की बात फिर क्या करेंगे, इस जो cos स्क्वायर लिखा, एक cos x इसके साथ और एक cos x इसके साथ, ऐसा ऊपर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, इसमें देंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा tan x, इसमें देंगे तो यहां पर बचेगा -2, ऊपर देंगे तो 2 tan x और यहां देंगे तो +1। अब देखो tan x को t मानना है, tan x को क्या मानना है t, तो tan x को t मानेंगे तो क्या आ जाएगा tan x बराबर t, ऊपर का आ जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt। सवाल आपका हो जाएगा ऊपर dt आएगा और नीचे आपका आना है 1/t माइनस 2 और 2t प्लस 1। ये पहुंच गया आंशिक भिन्न में सवाल, कहां पहुंच गया आंशिक भिन्न में। 1/t तो कुछ कह नहीं सकते, जितने भी रूल्स लगाए अपन ने सीखे हैं, कोई सा भी रूल्स लग सकता है। बना a/t माइनस 2 प्लस b/2t प्लस 1, समीकरण नंबर 1 डालेंगे और आंशिक भिन्न से जैसा सॉल्व करना होता है करते जाएंगे, ए बी का मान लगाएंगे और हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको निश्चित तौर पर वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो में सवाल जो दिए हैं बहुत ही अच्छे हैं, अगर आपको समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार यूट्यूब पर आ रहे हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनके पास पहुंचे और वीडियो वो देख सकें, कोई दिक्कत ना हो उन्हें, ठीक है ना। और अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को ताकि नए बच्चे भी हमसे जुड़ सकें। तो इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आएंगे और अच्छे से अच्छा आपको सिखाने का प्रयास करेंगे।